ओके। आप लोगों ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक तक सुना था ना? क्षमा किए, दूसरे श्लोक तक सुना था। और आपने ये सुना था कि भगवान अपने शंख को बजाए, स उच्च काशे धवलो दरो दरोर अप्युरुक्रमस्याधर शोण शोणिमा दाद्मायमानः करकंज संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्स्वनः। भगवान द्वारका के जस्ट बाहर हैं और अब वो अपने द्वारका वासियों के विषाद को दूर करने के लिए क्या बजाए? शंख बजाए। और उस शंख का वर्णन हो रहा है, स उच्च काशी, वह शंख बहुत सुंदर लग रहा था। कैसा था? धवल उदरो दरो, दर अर्थात शंख, और धवल उदर मतलब उसका पेट सफेद था। पेट सफेद होते हुए भी, पेट सफेद होते हुए भी उरुक्रमस्या अधर शोर शोणिमा, भगवान कृष्ण के अधर की लालिमा से वह लाल दिख रहा था। और दाधमाय मानहा करकंज संपुटे, भगवान के हाथों में जब वह धारण किया गया था और बजाया जा रहा था भगवान के द्वारा, तो कैसा लग रहा था? यथा अब्ज खंडे, जैसे लाल कमलों के समूह में कलहंस, एक राजहंस उत्स्वर बोल रहा हो। ठीक है, यह सुना था आपने। अब उसके प्रभाव को बता रहे हैं, क्या प्रभाव होता है। उस शंख ध्वनि, शंख के स्वरूप का वर्णन हुआ, लेकिन उस ध्वनि का क्या प्रभाव हुआ? मानो को ये पूछे तो इस पे यह श्लोक कह रहे हैं। शंख ध्वनि जब भगवान की सुनी, अभी भगवान का दर्शन नहीं सुने हैं, भगवान का दर्शन नहीं किए हैं, केवल क्या सुना है? शंख ध्वनि सुनी। तो क्या हुआ उसको आप पूछिए, आज आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। तमुपश्रुत्य निनदम, तमुपश्रुत्य निनदम जगद भय भयावहम, जगद भय भयावहम प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा, प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा भर्तुर्दर्शन लालसाः, भर्तुर्दर्शन लालसः तमुपश्रुत्य निनदम, तमुपश्रुत्य निनदम जगद भय भयावहम, जगद भय भयावहम प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा, प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शन लालसाः। भर्तुर्दर्शन लालसः तमुपश्रुत्य निनदम तमुपश्रुत्य निनदम, जगद भय भयावहम जगद भय भयावहम, प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा, भर्तुर्दर्शन लालसः भर्तृदर्शन लालसा। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सकें। क्या हुआ? शंख के शब्द को सुने, और शब्द कैसे था? जगत के भय को नष्ट करने वाला। जगत का भय क्या है बताइए? जगत क्या है? जगत का अर्थ ही होता है संसार का जो जन्म मृत्यु का चक्र है, वो बहुत भयभीत करने वाला है। क्यों? एक तो कष्ट में है ही, प्लस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। ये जगत का मुख्य बात है। लेकिन ऐसे भय को भी निवृत्त करने वाला भगवान का ये शब्द है, जो उनके शंख से उत्पन्न हुआ। समझ में आ रहा है? और सारे द्वारका के नागरिक, सारे मतलब सारे, अर्थात सारे का मतलब ये नहीं कि 50%। अगर 50% लिखना होता तो सूत गोस्वामी कह देते कि भाई कुछ लोग भागे। सारे का मतलब क्या है? सारे भागे, यानी सारों को सुनाई भी पड़ा। कैसे? एफएम से, जूम से, भगवान की सब व्यवस्था है। द्वारका के बाहर शंख उद्घोषित कर रहे हैं, लेकिन द्वारका में सभी को सुनाई पड़ा और सब भागे। ठीक है, और तेजी से दौड़ने लगे। अहम पूर्वम अहम पूर्वम, ये नहीं कह रहे न त्वम न त्वम, भक्त ये नहीं कहते कि तुम मत देखो, लेकिन ये जरूर कहते कि अहम पूर्वम अहम पूर्वम। असुरों वाला भाव नहीं कि मैं देखूं और तुम ना देखो, लेकिन ये बात है कि दूसरा व्यक्ति जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उधर चिंता नहीं। बहुत सुंदर भाव है। अभी संस्कृत को देखते तो समझ में आएगा। तम उपश्रुत्य निनदम, निनदम का अर्थ यहाँ पे लिया गया है शब्द को, और उपश्रुत्य, देखिए श्रुत्य मतलब सुन करके, और उपश्रुत्य मतलब बहुत अच्छे से सुन करके।
और अब सुनने का अर्थ यहाँ भी ग्रहण करना होगा कि समझ गए कि ये शब्द किसका है। कल मैं उदाहरण दे रहा था कि बुलेट बुलेट की आवाज होती है, लेकिन व्यक्ति पहचान लेता है मेरे पापा की बुलेट है। शब्द से ही समझ में आ जाता है कि किसने इसको उद्घोषित किया है। भगवान श्री कृष्ण का शंख बड़ा विशेष है और भगवान उसको बिल्कुल विशेष तरीके से बजाए हैं। तो सारे द्वारका वासी इस शंख को समझते, जैसे कृष्ण की बंसी गोपियां समझ रही हैं, बंशी की ध्वनि क्षमा कीजिएगा, विशेष तरह से बजा रहे हैं कि नहीं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बंशी बहुत लोग बजाते हैं, है ना, लेकिन कृष्ण की बंशी दिव्य है और उसको कृष्ण ही विशेष तरीके से बजा सकते हैं, इसलिए कहते हैं वेणु माधुरी। कृष्ण का एक विशेष गुण है कि जिस तरह से वह वेणु बजा रहे हैं, दुनिया मतलब त्रिलोक में कोई व्यक्ति नहीं बजा सके। तो उसी प्रकार से शंख बजाने में कृष्ण एक्सपर्ट है, कोई भी कार्य करने में कृष्ण सबसे एक्सपर्ट है। जैसे कथा में सोने में हमारे भक्त एक्सपर्ट हैं। अरे भाई, जिनको सोना हो जाले जाएं जूम पे, हमको यहाँ निरुत्साहित मत कीजिए। थक गए हो, परिक्रमा करके आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सोना नहीं यहाँ पे। मेरा उत्साह थोड़ा सा कम हो जाता है वैसे तो। हाँ, कान में जा रही है बात, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ नहीं चलेगा कि सो सो के पूरा कर रहे हैं, नहीं नहीं। कोमा के पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट हो, लेकिन यहाँ यहाँ पे नहीं, ठीक है। ओके। महाराज जी बोल रहे थे, अरे अभी तो कथा शुरू हुई है। शुरू होते ही सोना शुरू कर दिया, ऐसा इतना अपमान तो ना कीजिए भाई। कम से कम घंटा भर तो बीत जाए, उसके बाद सोइए। पता नहीं, देखिए आप लोगों की क्या श्रद्धा है, मैं तो मान रहा हूँ कि श्रद्धा है, लेकिन देखिए सुनने की इच्छा से ही भगवान हृदय में ग्रसित हो जाते, तो अब इससे और अधिक क्या साधन के पीछे पड़ रहे हैं आप। मैं और किसी साधन के पीछे अश्रद्धा नहीं उत्पन्न करना चाहता हूं, लेकिन अब इससे अधिक क्या साधन हो जाएगा। और किसी भी भक्ति की साधन में लिखा है कि करने की इच्छा मात्र से कृष्ण आ जाते हैं। आप, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कहीं लिखा है कहीं और। अब समझ लीजिए कि किसको प्रायोरिटी देना चाहिए अब, लेकिन सुनने की इच्छा है और यानी आप क्या कह सकते हैं बताइए। कुछ श्रद्धा की कहीं कमी ही है। अब मैं हो सकता है कोई अपराधी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं याद आ रहा है कि मैं ब्रह्मा भी नहीं हूँ कि सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो जो शब्द है ना भागवत का 1.1.2 कि सुनने की इच्छा मात्र से कृष्ण आ जाते हैं, और खुद व्यासदेव कह रहे हैं किम वा परे, और क्या करने की जरूरत है और क्या पढ़ने की जरूरत है, किम वा परे ईश्वर, और तुरंत आ जाते हैं। कोई बात नहीं, जो भी है। तम उपश्रुत्य, तम मतलब उसका मतलब उस शब्द को उपश्रुत्य बहुत अच्छे से सुन करके, उस तम निनदम उपश्रुत्य, उस शब्द को, उस भगवान के शंख की शब्द को सुनने से। कैसा शब्द था वो? जगद भय भयावहम, जगत के भय के लिए भयावह है। जैसे हम कहें कि भाई ये शेर की ध्वनि हमारे लिए बड़ी भयावह है, तो यानी कि शेर की जो ध्वनि है, शेर की क्या बोलेंगे, चिंगाड़ बोलेंगे, दहाड़, शेर की दहाड़ हमसे हमको भय लगता है। तो देखिए कितना सुंदर शब्द है, जगद भय भयावहम। जो जगत का भय है, इस जगत में हर व्यक्ति बहुत भयभीत है, माने या ना माने। प्रायः हम बहुत सारे कार्य केवल भय के कारण कर रहे हैं। अच्छा चलिए, अभी अगर नहीं विश्वास है तो देखिए, जन्म मृत्यु का चक्र तो छोड़ दीजिए आप, वो आगे की बात है, उससे भय लगता है नहीं लगे आगे की बात है। आप जानते हो, हम सब लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ में भी भगवान ने खाने की व्यवस्था की है, फिर भी हम नौकरी करते हैं कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत कीजिए, लेकिन भय है कि नहीं, हमारी रक्षा कौन करेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मतलब हम नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन भय सबको होता है। जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते, भयभीत होता ही है व्यक्ति। हम लोग शरीर नहीं है, शरीर रहने वाला भी नहीं है, फिर भी भय होता है कि नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। भगवान की जब तक पूर्णता शरण में नहीं है, व्यक्ति को भय बना ही रहता है। तो कह रहे हैं कि भगवान का शब्द, प्रभुपाद इस बात पे फोकस करेंगे, इसलिए इधर फोकस कर रहा हूं। भगवान के शंख का शब्द सुन करके भय से मुक्त हो जाता है। जगत का भय भी, उससे भी, जगत का भय इस शब्द से भयभीत होता है। कुछ समझ में आ रहा है अर्थ? और आप समझ रहे प्रभुपाद जी कहाँ जाएंगे? प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र पे बोलेंगे। जैसे यहाँ पे
भगवान के शंख से ध्वनि निकल रही, ऐसे हरे कृष्ण की ध्वनि करने से व्यक्ति भय से मुक्त होता है। वैसे ये भी देख रहे होंगे कि पहले से कम भय लगता है। पहले ज्यादा भय होता था, और अपना पालन हो गया तो उसके लिए कोई बात नहीं, दूसरे का पालन अच्छे से होगा इसका भय भी होता था। उसको अधिक संपदा मिल जाएगी, उसके अधिक नंबर आ जाएंगे, ये भी तो भय होता हुआ करता था। कम से कम उससे तो मुक्त हुए, और इतना तो भय से मुक्त हो ही गए कि जन्म जन्मांतर भगवान भक्ति का मौका जरूर देंगे, इसलिए तो आराम आराम से कर रहे हैं। ऐसी क्या जल्दी है, ठीक है, इतना भय से तो मुक्त हो ही गए। वैसे प्रभुपाद जी समझ में कहा करते थे कि मेरी एक दिक्कत है, दिक्कत मेरे 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 शिष्यों के प्रति मेरी मतलब वो है, कंप्लेन है कि वो माया से पर्याप्त रूप में भयभीत नहीं होते। चलिए आगे की बात है, लेकिन जगत के भय का निवर्तन करने वाली है। और यही आपको श्रीमद् भागवतम के बारे में याद आ रहा है कि नहीं? यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहम। यस्याम वै श्रूयमाणाम, निश्चित ही जिसको सुनने मात्र से, अभी आपने यहाँ पे क्या सुना? उपश्रुत्या निनिदम, भगवान के शंख को सुन रहा है या भागवत को सुन रहा है, दोनों में भेद है? नहीं भेद है। और प्रभाव में भेद है? प्रभाव में भेद नहीं है। क्या भगवान के शंख को सुन करके जो द्वारका वासी थी उनका शोक नष्ट हुआ कि नहीं? दुखी थे कि नहीं? नष्ट हुआ, तभी तो खुश होकर के भाग रहे हैं भगवान की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि जो शंख का प्रभाव था भगवान की, वही भागवत का प्रभाव है। शोक मोह भयवापहम, वह भगवान से अभिन्न है शब्द। प्रत्युद प्रत्यद्युहु, प्रत्यद्युहु, प्रति, ये क्या से इसको तोड़ रहे हैं यहाँ पे? प्रति प्लस उद्ययु, उद्ययु से आप कुछ आशा, मतलब ध्वनित अर्थ ये हो रहा है कि बड़ी तेजी से दौड़ रहे थे। अब तेजी से दौड़ने पे महाराज ने बड़े सुंदर इसमें कमेंट किया है इसी पे, को ये नहीं देख रहे थे कि दूसरा भाग रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा है, ये नहीं सोच रहे थे कि दूसरे को ना जाने को मिले। असुरों की तरह नहीं बोले थे कि अहम पूर्वम न त्वम न त्वम। असुर की भावना क्या है? मुझे मिले और तुमको नहीं मिले। वो खाली अहम पूर्वम की बात थी कि मैं पहुंचू, मैं पहुंचू। क्योंकि सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था। अब समझ में आ गया है कि कृष्ण आ गए हैं, तो सभी लोग बड़े लालसा से कृष्ण की तरफ भाग रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि दूसरा भाग रहा है कि नहीं भाग रहा। ये प्रति उद्ययु का अर्थ है। क्योंकि शब्द कितना सुंदर है। कौन कौन भाग रहे थे? प्रजाह सर्वा। और आप प्रजा का अर्थ भी जानते हैं। प्रजा का अर्थ क्या है? जो भी जन्म लेता है उसको प्रजा कहते हैं, ठीक है ना? तो सभी का भाव क्या था कि कृष्ण मेरे पालक हैं, प्रजा सर्वा। और सब लोग भाग रहे हैं, इसलिए लिखा है भर्तुर दर्शन लालसा। भर्तु मतलब पालक, और दर्शन मतलब दर्शन लालसा का मतलब दर्शन की लालसा से। तो समझ में आया श्लोक आप लोगों को? तम निदम उपश्रुत्या, उस शंख के ध्वनि को सुनकर के। कैसी ध्वनि? जगत भय भयावहम, जो जगत के भय का नाश करने वाली है। प्रति उद्ययु प्रजा सर्वा, सारी प्रजा भागी। कहां भागी? किस लिए भागी? भर्तु दर्शन लालसा, अपने स्वामी कृष्ण की, अपने पालक कृष्ण की दर्शन की लालसा से उनकी तरफ भागी। क्लियर? अन्वय। अब ये क्यों भाग रहे हैं, इससे समझ रहे आना चाहिए कि उनका अतिशय प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। महाराज इसे बहुत सुंदर बोले, कहे कि देखिए, मान लीजिए कि किसी का गला घोटा जा रहा है, तो अब वो कितना तड़पेगा हवा हवा के लिए, सांस लेने के लिए, है कि नहीं? इस प्रकार से, इससे भी कहीं अधिक जो द्वारका के वासी हैं उनका भगवान के प्रति आकर्षण है, प्रेम है। जब सुनते हैं ना शून्यतम जगत सर्वम, ये बताइए कि यदि किसी का गला घोटा जा रहा है, तो क्या जगत में उस समय उसके लिए सांस से अधिक कुछ महत्वपूर्ण है? भक्त लोग इस प्रकार से समझाते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर किसी का गला घोटा जाए, इसके एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, थ्योरी से समझ लीजिएगा। अच्छा अच्छा, हम लोग करके देखते हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कदाचित किसी का गला घोटा जाए। कभी कभी आपको ऐसा लगा है कि कभी आपको रात में कोई दबा के गला दबा रहा है, कभी कभी किसी बात हो जाता है, भूत भूत आ जाते हैं, तो तब कितना भय होता है ना। कभी नहीं हुआ आप लोगों के सुन? प्रभु जी हमको भूत पकड़ेगा। हम जीव भूत हैं।
हाँ, कोई बंदूक नहीं पकड़ सकता, लेकिन कभी-कभी हो ऐसे तो सपना आता है या कुछ होता है, ऐसा लगता है कि हम हिल नहीं पा रहे हैं और कोई गला दबा रहा है। ऐसा हो जाता है कभी-कभी। ये होते हैं, भूत-वूत होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कभी-कभी हो जाता है। तब एकदम कुछ याद नहीं आता ना, या अगर कहीं कहाँ याद आ जाता है तो नरसिंह देव उस टाइम अच्छी सी नरसिंह आरती होती है, नमस्ते नरसिंह। कभी नहीं हुआ आप लोग का? मैं तो कई बार हो चुका है ऐसा, बहुत बार होता है, बड़ा भय लगता है। तो खैर हम कहाँ पहुँच गए, बस खाली बात ये कर रहे थे कि जैसे किसी व्यक्ति को पानी में डुबो दिया जाए, साँस फूल रही, तो अब वो अपने करियर के बारे में नहीं सोचेगा कि और किसी परिवार के बारे में सोच सकता है, कुछ नहीं सोच पाएगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार से शून्यतम जगत सर्वम, तो इस प्रकार से द्वारका वासियों का प्रेम है भगवान के प्रति। वो अब समझ रहे हैं ना भरत दर्शन लालसा क्यों हो गई? कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण है, कृष्ण को देखने के प्रति इतना आकर्षण है कि भाग रहे हैं उनकी तरफ। ठीक है? अन्वय देख लीजिए, अन्वय तो बहुत आसान होगा। तम अर्थात उसका मतलब उस शंख ध्वनि को। जगत भय भयावहम, भौतिक संसार के भय को भयभीत बनाने वाले निनदम शब्द को उपश्रुत्य अर्थात सुनकर, समझ में आ गया शंख ध्वनि को सुनकर। सर्वहा प्रजा, सारी प्रजा, भर्तु अपने रक्षक या अपने पालक कृष्ण के लिए, दर्शन लालसा के दर्शन की लालसा से प्रति उद्ययु भगवान कृष्ण की ओर तेजी से दौड़ने लगी या लगे, क्या लीजिए। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है। जब हमको भगवान के प्रति प्रेम से जागृत होगा तब इस प्रकार की लालसा आपको जागृत रहेगी। मैं अपनी ही बात देख बोलूं तो भैया मंगल आरती में देखते हैं बहुत भीड़ है, ठीक है उन लोगों को देख लेते तो हम ऑनलाइन देख लेंगे। वैसे तो ऑनलाइन भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लालसा नहीं जागृत हुई। लालसा इसी तरह जागृत होती है, बार बार भगवान का दर्शन करते हैं, धीरे धीरे करके लालसा होती है, तात्पर्य। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नहीं हम इससे पहले आगे जाए, हम पहले कहानी सुना लेते हैं। ठीक है, सब लोग जग जाएंगे, उसका फिर कम से कम ध्यान से सुनेंगे प्रभुपाद जी का तात्पर्य। कि सभी लोग सुबह तो आए नहीं थे, 10 से 11 में भी आएंगे क्या? आप सुबह रात की क्लास हो के सुबह भी आने वाले हैं, इतनी उम्मीद कर रहे हैं आप? हमसे इतनी उम्मीद ना रखना भैया। तो खैर जो भी है, एक व्यक्ति था, वो जम के शराब पी रहा था, देश में पीते ही हैं वो लोग पानी की तरह। और उसको किसी ने प्रभुपाद जी का पुस्तक दे दिया, और उसने भगवत गीता कुछ भी दिया हो, उसने इतना पढ़ लिया कि आत्मा शाश्वत है, इसका नाश नहीं हो सकता है। और बस उसने किताब फेंक दी, क्या फालतू किताब फेंक दी, बस उस वक्त ये बात किसी तरह से याद रह गई, पढ़ लिया उसने। और उसके बाद जानते हैं कि उसकी कार्य करते रहा, पाप में कार्य। उसके बाद इसको यमदूत लेने के लिए गए और लेके चले गए यमदूत। और फिर यमराज जी उसका हिसाब किताब देखे, भाई तुम तो बहुत पापी हो, ये वो हो, अब तुम क्या करोगे, वॉट विल यू डू नाउ? तो उसको पता नहीं, प्रभुपाद जी की वो लाइन याद आ गई, द सोल इज इटर्नल एंड इट कैन नॉट डाई, आत्मा शाश्वत है और वह मर नहीं सकती। तो उसके पुण्य के प्रभाव से इतना लाइन पढ़ा था, यमराज जी के ठीक है चले जाओ नीचे वापस। और अब 16 माला जब करता है, ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया। अब आप लोग की कितना भाग्य खोलेगा अगर आप नियमित रूप से श्रवण करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और शराब भी नहीं पिएंगे। और वो तो नहीं पिएंगे तो कोई बात नहीं है। देख रहे महिमा नहीं समझ पाने के कारण व्यक्ति क्या क्या अनुबंध ले लेता है कि हम ये सेवा कर रहे हैं, हम वो बहुत कर रहे हैं। पता है आप लोगों के बारे में क्या बोलते हैं? एक भक्त नहीं आते, कहते हैं इन लोग के पास कोई काम नहीं है इसलिए आते हैं। हमने कहा भाई, या बोले आपकी क्लास में केवल बुढ़े लोग आते हैं, काफी बुढ़े लोग दिख रहे हैं मेरे को। हमने कहा तुमको नहीं आना है तो ऐसा बहाना करते हो बुढ़े लोग आ रहे हैं। नाम नहीं रख सकते, नाम बोले तुम्हारी रुचि नहीं, एक अलग बात है। सबसे बुद्धिमान लोग यहाँ पे आएंगे, अत्यंत बुद्धिमान लोग। और हम तो सबसे कठिन चर्चा कर रहे हैं, सारी टीका लेकर के। जिसका बुद्धि का स्तर और भागवत समझने की लालसा बहुत अधिक होगी तभी ना वो आएगा। मैं तो आश्चर्यचकित हूं, आ कैसे रहे लोग। हाँ, ये जानती ही सुमेध सा, रुचि नहीं तो देख रहे कि भक्त होकर भी ऐसा लांछन लगा देते दूसरों पर कि सब बुढ़े लोग आ रहे हैं, या कोई काम नहीं इसलिए आ रहे हैं। हाँ सही बात है, काम छोड़ करके आ रहे हैं। माया कैसे भक्तों को प्रभावित करती है भाई। एनीवेज, इस पे मुझे हंसी आ रही। महाराज बोल रहे थे कि परीक्षित महाराज के पास कोई काम नहीं था
और जब कथा सुन रहे तो कोई, अरे भाई कथा ही सुनते रहोगे, कुछ करोगे भी? और कथा कथा सुन के ही पार हो गए ना। तो एकदम दिखाई पड़ता है कि हृदय अशुद्ध है, इसलिए कथा में विश्वास नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे बात आ गई तो हम खाली को बोल रहे थे कि प्रभुपाद जी के इस प्रकार से तात्पर्य को मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी, आज अभी 5 बजे की क्लास में एक माता जी अंधी थी बेचारी, वो कैसे पढ़ेगी बताइए? फिर भी सुनी ना वो, जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे, विरमित निज धर्मा ध्यान पूजा यत्नम, कथमपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणिनाम यत् परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम में। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे तब तो कुछ सुन तो सभी सकते हैं, है कि नहीं? मैं एकदम सामने बैठी थी, मैं सोच रहा था देखो ये देख नहीं पा रही, लेकिन कम से कम सुन तो रही है, जब भी करती थी। और ये गार्ग मुनि प्रभु बता रहे थे कि प्रभुपाद जी बोले हैं इन तात्पर्य को सुना जाना चाहिए, केवल पढ़ा नहीं जाना चाहिए। इट इज डिफरेंट ऑल्सो। आपने महसूस किया, मैं केवल पढ़ूंगा तो आप लोग टेस्ट का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक सेल्फ टेस्ट है। आप लोग अनुभव किए इसको? मैं खाली अभी पढ़ूंगा, अब देखेंगे केवल सुनना ही बहुत अच्छा लगता है, समझ जाए तो फिर कहना ही क्या, क्या मुत्य नाय। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। और नित्य सिद्ध पार्षदों के बारे में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट बोलते हैं, नित्य सिद्ध पारिषद भुंजे सेवा सुख। ये शब्द है, ये क्षमा की जगह पर ये डायरेक्ट प्यार ही है कि नित्य सिद्ध पार्षदों के संग क्या है, उनका गुण है कि वे लगातार कृष्ण की सेवा के सुख को भोगते हैं। और फिर आपको याद दिला दूं, जिसका भगवान से प्रति प्रेम होता है उसका क्या लक्षण है कि वह भक्ति की कोई भी क्रिया करता है भगवान के संबंध में उसको अनंत सुख मिलता है। यहां देखिए थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है भक्ति में, तो आप लोग कृतार्थ मानते हो कि नहीं अपने आप को? कहीं थोड़ा जप में सुख मिल गया, ना कथा में सुख मिल गया, एकदम व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। सोचिए जब अनंत सुख मिलेगा तो आप कहां भागेंगे? भर्तृ लालसा। डज इट मेक सेंस? महाराज इसी बात को बोल रहे कि देखिए साधन काल में इतना सुख है, और जब प्रेम प्राप्ति होगी तब कितना भक्त को सुख मिलेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इसीलिए भक्तों के संग में आकर व्यक्ति करता रहे करता रहे करता रहे तो निश्चित उसकी प्राप्ति होने वाली। उसकी मतलब उस मतलब कौन? कृष्ण प्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये समझ रहे हैं ना कि नित्य पार्षद हैं, भगवान की सेवा के सुख को भोग रहे हैं। ये समझते हैं जैसे हम लोग इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित सुख को भोगते हैं या दुख को भोगते हैं, नरक आदि दुख, उसी प्रकार से, उसी प्रकार कैसे बोलते, क्षमा हो गया ये, मतलब बिल्कुल आप कल्पना नहीं कर सकते। बस वो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने में सदा ही सुख का अनुभव करते हैं, ये कहने का कभी उनके हृदय में भोग की लालसा नहीं आती। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान जब आते हैं तो उनके पार्षद भी आते हैं और इस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम से युक्त रहते हैं। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे, अर्थात अहम पूर्वम, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। अब ये बड़ी विचित्र बात है, इसका अर्थ क्या है? ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। ये बताइए कि भगवान का स्मरण भगवान से अलग है? नहीं है। द्वारका वासियों को कृष्ण के अलावा किसी का स्मरण होता है? और विरह में और अधिक कृष्ण का स्मरण होता है। अब सारी चीजों को जोड़ दीजिए, क्या अर्थ हुआ? वह कृष्ण से कभी अलग हुए ही नहीं। आपको याद है हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जो द्वारका की रानियां हैं, भले ही कृष्ण हस्तिनापुर में चले जाते हैं लेकिन उनके घर से कहीं नहीं जाते। याद आ रहा है? हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। ये बड़ा विचित्र बात है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस जगत में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं, उसके स्मरण से एकदम अनुभूति से होने लगती है कि वो हमारे पास में है। सुख मिलता है तो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभूति सी होती है कि वो एकदम हमारे पास में ही क्यों है। कभी कभी लोग ऐसा 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 नहीं सोचिए, चलिए अभी समझिए, घर में किसी से आप प्रेम करते थे, ठीक है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन होगा तो है ही, उसकी मृत्यु हो जाए तो लगता है ना कि अभी भी है वो। ये फीलिंग हुआ है कभी आप लोगों को? यू कैन अप्रिशिएट फ्रॉम दिस पॉइंट। नहीं किए कभी आप? पिताजी का या दादाजी का किसी से आप प्रेम करते रहे हो, या फिर खाली रहता हो व्यक्ति और वह मान लीजिए मर गया, तो कई दिन तक तो विश्वास ही नहीं होता कि वो मर गया, वह नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ममता है। कुछ समझ रहे हैं आप? इसको एकदम अनगिनत बढ़ा दीजिए।
तो अब कृष्ण का स्मरण तो उनके हृदय से कभी जाता ही नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे, फिर भी दर्शन के लिए लालायित थे। मेक सेंस? इसी को अब कब पता नहीं पहुंचेंगे वहां पे दशम स्कंद में, जब कुरुक्षेत्र में गोपियां मिलती हैं कृष्ण से, तो वहां पे वो कहती हैं कि आपके केवल स्मरण मात्र से हम सुखी नहीं होंगे। आप, अगर आपको याद हो, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्लास को लिए थे, अनेर हृदय माना मोरा माना वृंदावन, मने वने एक करी मानी। कितना सुंदर था कि अन्यों का मन मन हो सकता है, मेरा तो मन ही वृंदावन है। तो मेरा मन, कहने का आशय था, मेरा मन तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक आप वृंदावन में आकर के हमको दर्शन नहीं देते, हमारा हम संग लीला नहीं इत्यादि करते। केवल आपका स्मरण करके हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे। अभी वो समझ नहीं पाएंगे, वो श्लोकी भागवत का अलग है, लेकिन कहने का आशय ये है कि केवल स्मरण से भक्त सुखी नहीं होते, सुखी नहीं, हम संतुष्ट नहीं होते। वह कृष्ण को सामने देखना चाहते हैं, कृष्ण को स्पर्श करना चाहते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। ठीक, ये बात है। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वह भगवान से अलग नहीं थे, फिर भी भगवान का दर्शन साक्षात करना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। क्या आप लोगों ने, आपको याद नहीं है कि दामोदर में हम लोग बोलते हैं, पहले बोल रहे हैं मेरे मन में आविर्भूत हो, फिर प्रेम बढ़ गया तो क्या कह रहे हैं, हमारे सामने भी आ जाइए। एधि अक्ष दृश्य, एधि अक्ष दृश्य बोलते हैं ना, हमारे सामने हो जाइए। तो प्रेम अधिक बढ़ रहा है तो केवल स्मरण से संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थीं, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। अब जरा थोड़ा विचार कीजिए कि प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल यहाँ पे क्यों दिया। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से जंगल में जाते तो गोपियां क्या सोचती थी, तृणाचरांकुरई शीत, ऐसा पूछता है कि भगवान चल रहे हैं, किन के पीछे चल रहे हैं, चारयन पशुन, पशुओं के पीछे चल रहे हैं। और पशु कैसे चल रहे हैं, चरते हुए चल रहे हैं। तो जैसे वो चर रहे हैं तो आगे की जो घास सॉफ्ट है, ऊपर वाला भाग काट लेंगे, खा जाएंगे उसको, और उसके बाद जो नुकीला भाग है वो रहेगा, तो उस पे कृष्ण को चलना पड़ेगा। और कृष्ण का चरण अत्यंत कोमल है, तो वह उनको कष्ट दे रहा था। यद्यपि योगमाया के प्रभाव से वृंदावन का कोई भी वस्तु कृष्ण को सुख देने के लिए है, लेकिन उनका भाव यही था कि नहीं, कृष्ण के चरण कमलों को कष्ट मिलेगा। ये समझ में आया? और ये किस कारण से बताइए, प्रेम, अतिशय प्रेम के कारण ऐसा हो रहा है। हमेशा अनिष्ट का ही आशंका लगी रहती है। ये समझ में आ गया? अब आ जाइए द्वारका वासियों पे। भगवान कृष्ण कौन है? मधुसूदन है, मधु दैत्य को भी मारने वाले हैं। द्वारकावासी भी जानते हैं कि भगवान ने बहुत से युद्ध किए हैं। कृष्ण और बलराम मिलके ही जरासंध पार्टी की सारी सेना को खत्म कर दिए। 23 अक्षौहिणी सेना को 16 बार, 17 बार तो भगवान सरेंडर बोल दिए थे, बोला छोड़ दिए थे, चलो तुम ले लो। लेकिन 16 बार अकेले ही कृष्ण बलराम जी 23 अक्षौहिणी सेना को मारे थे। और महाभारत के युद्ध में कितनी सेना थी? टोटल 18 सेना अक्षौहिणी अकेले मारे थे। और हर बार जरासंध को छोड़ देते थे। बलराम जी मारने के लिए उद्यत होते, मारते इसको, मार दे इसको। तो कृष्ण कहते छोड़ो, अब ये हमारा काम कर देगा, सारे हुण बदमाशों को इकट्ठा करके ले आएगा, हम यहीं बैठे बैठे मार देंगे। अजागर वृत्ति, अजागर वृत्ति, बैठ एक जगह बैठो, सारे असुर मार दिए जाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अब वो कृष्ण बलराम जिनके ऊपर कोई शस्त्र लगा ही नहीं आज तक, ये बड़ी विशेष बात है। अपने शरीर को आप लोग देख ही सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कटा होगा, कहीं फोड़ा होगा। महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। इस जगत में चाहे व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, अगर आप किसी के प्रति बिविल्डर्ड हैं, किसी के रूप के प्रति, तो समझ लीजिएगा कि वो उसमें कहीं ना कहीं दोष शरीर में होगा जरूर। कहीं शरीर कटा होगा, कहीं ऑपरेशन होगा। किसी किसी का तो बाईपास ऑपरेशन ही होता है पूरा। बताते यहाँ से नली जाती है हृदय तक, पूरा ट्रेन चला दी, बाईपास चला दिया। किसी का पेट पूरा कटा रहता है ना? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कहीं कुछ कटा ना हो, शरीर में कोई दाग ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कृष्ण के शरीर में कोई दाग नहीं है, यद्यपि कितने युद्ध कर लिए। 16 युद्ध तो इधर ही देख लीजिए,
और उसका कितने असुरों को मारे हैं, यहाँ तक कि केशी के मुंह में डाल दिए थे हाथ। क्षमता है कि यहाँ के कुत्ते के मुंह में हाथ डाल लीजिए आप। इतना भी मेरे में भी नहीं है। डर लगेगा ना ऐसा करना, मैं तो ब्रजवासी कुत्ते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कुत्ते के बंदर के मुख में भी हाथ नहीं डाल सकते, और केशी के मुख में हाथ डाल दिए और कुछ भी नहीं हुआ कृष्ण का, वो चबा भी नहीं सका, कुछ नहीं कर सका, सारे दांत भल 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 करके बाहर आ गए। आप विचार कितनी अद्भुत बात है, एक काट नहीं लगा, मतलब इसका और कोई हरा नहीं पाया कृष्ण को। मैं सब बातें क्यों बोलना, फिर भी चिंता है कि युद्ध में कृष्ण का कुछ हो ना जाए। वो तो अस्त्र भी लेके नहीं गए, वो अस्त्र उठाएंगे भी नहीं। अब समझ में आया कि प्रभुपाद जी कंपैरिजन क्यों दे रहे हैं। जैसे ब्रज में गोपियां परेशान है, आतुर हैं, कृष्ण की चिंता कर रही है, जबकि चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम के कारण चिंता कर रही हैं, उसी प्रकार से द्वारकावासी भी चिंतित कर रहे हैं। महाराज ने इसमें बहुत सुंदर उदाहरण दिया था, कह रहे हैं कि देखिए हो सकता है कि एक माता हो जो अशिक्षित हो और उसका बेटा पढ़ लिख करके आईएएस ऑफिसर बन जाए, फिर भी अगर वो कहीं जा रहा होगा तो माता कहेगी संभल के जाना, भाई कोई जेब कतरा तुम्हारा पर्स ना काट ले, ऐसा जेब ना काट ले, ऐसा होता ही है। तो इस प्रकार की आशंका बंधुओं के हृदय में लगी ही रहती, क्योंकि अनिष्ट ना हो जाए, कोई अनिष्ट ना हो जाए। तो इस तरह से द्वारका वासियों को अनिष्ट की आशंका थी, और आप समझ सकते हैं काफी महीनों के लिए थे और कोई न्यूज भी नहीं आ रही होगी कृष्ण ये हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ है, तो ये भी नहीं पता चल रहा है। बहुत बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया कुछ इतना। हम सुने हैं कि द्वारका में एक ब्राह्मण था जो भगवान को दर्शन किया, नहीं क्षमा कीजिए, अयोध्या में एक ब्राह्मण था जो भगवान श्री राम का दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीता था। तो भगवान श्री राम कहीं बाहर चले गए तो कई दिन उसने पानी नहीं पिया, ऐसे भक्त थे। फिर भगवान श्री राम ने अपनी मूर्ति वहां पे उनको दिया, और वही मैं समझता हूँ श्री रंगनाथ में या कहाँ पे, हाँ ओरछा में, पता नहीं, मैं याद नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कहीं पे उसकी उसकी पूजा होती है। ठीक है, तो आप समझ गए उनके विरह का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। तो उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए कृष्ण के विचारों में तल्लीन थे। क्या विचार थे बताइए, किस तरह के विचार आ रहे होंगे। कृष्ण को अनिष्ट नहीं, एक तो है कि कृष्ण कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कहाँ खा रहे होंगे, युद्ध में क्या व्यवस्था हो रही होगी, उनको तो अब घुड़ क्या कहते हैं उसको, नहीं कोमल तो है, उनके क्या ना, उनको घोड़ों का ध्यान भी रखना पड़ रहा होगा, बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा, बहुत परिश्रम होगा, इस तरह से सोचते होंगे। इस जगत में भी कोई पतिव्रता स्त्री होती है, अब पति बाहर जाते हैं तो चिंता रहती, कहाँ खाएंगे, कहाँ सो रहे होंगे, इत्यादि इत्यादि। ये सहज रूप से प्रेम की एक परिपाटी है, यहाँ पे हम देख रहे हैं। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं, आप जानते हैं कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमें भी कृष्ण पे विश्वास है, कृष्ण पे हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन और हम ये भी मानते हैं कि वो ईश्वर के अवतार हैं, ऐसे ईश्वर कोई और है, और वो ईश्वर निराकार है उनके हिसाब से। तो कहते हैं अवतार तो बड़े अच्छे थे, लेकिन ये जो गोपियों का उन्हें संग किया, इससे बिगड़ गए। ऐसे वक्तव्य है लोगों के कि भगवान जो ये जो रासलीला कर रहे हैं, इन भगवान पे हमें विश्वास नहीं। हाँ, ये जो भगवत गीता का प्रवचन कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे भगवान है। महाराज बोल रहे थे कुछ लोग ऐसी मीमांसा करते हैं, आज आजकल ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है कि जो बंसी बजाए, आजकल तो ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो चक्र चलाए और छर 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 सबको काटे। और उनसे पूछ लो अगर तुम क्या सोच रहे हो, तुम दैत्य नहीं हो, तब तो कहोगे भाई भगवान बंसी ही बजाए तो अच्छा है कि नहीं। तो पहली बात ये कि ईश्वर यही बन गए हैं, ईश्वर को क्या करना चाहिए ये बताएंगे। भगवान हम इनसे पूछेंगे, मंत्रणा लेंगे, उद्धव यही बन गए हैं कि क्या करना चाहिए, है कि नहीं, कि हम बंसी बजाएं कि क्या करें, कि चक्र चलाए। तो ये एक बहुत बड़ी मूर्खता है, और यही दूसरा नाम अपराध भी है। शिव जी और देवताओं को भगवान से अलग देखना ये तो है ही अपराध, और भगवान के विभिन्न स्वरूपों में भेद देखना यह भी अपराध है। समझ रहे हैं कि भगवान गोलोक की अलग है, हम जान रहे हैं यादत सिद्धांत क्या है, भगवान कृष्ण इतने अद्भुत हैं, मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, ये क्या बता रहे हैं, तो इससे अंडरस्टूड है
मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं कि नहीं? हाँ, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं कि वो शिष्य भी बन सकते हैं और खुद ही वो ज्ञान भी दे सकते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला में किस प्रकार से भगवान ने अपने आप को गोप और बछड़ों के रूप में विस्तारित किया और खुद ही अपने को हाँक रहे, टक 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 कर रहे हैं, ऐसे करके घास भी खा रहे हैं। मैं भगवान घास खा रहे हो, दैट इज टू मच, इज इट नॉट? खैर पत्रम तो पशम खाते ही है, कोई कठिनाई नहीं है। तो कृष्ण ऐसा कर सकते, समझ रहे हैं? एक समय में हम लोग हर जगह नहीं रह सकते, ठीक, लेकिन भगवान एक ही समय में अपने आप को विभिन्न रूप में विस्तारित कर लेते हैं और वो सारे रूप वही हैं। ये भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। तो इसको कैसे समझेंगे बताइए? परंपरा में ज्ञान होगा तो समझेंगे, लेकिन जो परंपरा में नहीं करते वो केवल अटकलबाजी करते, इस प्रकार के से भगवान के बारे में नहीं समझ पाते। तो प्रभुपाद बात को बोल रहे हैं कि अलग व्यक्ति नहीं है। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न होते हैं। और ये भी बहुत सुंदर है, सूर्य भी एक रथ पे आता है, वो आता नहीं, सूर्य रथ पे चलता ही है। और कृष्ण भी किसमें है? रथ पे। सूर्य धीरे धीरे उदित होता है और जो लोग सुबह उठते हैं सूर्य से पहले, वह उस समय की बहुत, उनको बहुत, सभी लोगों को अच्छा लगता है ना सूर्य उदित होता है तो देखते हुए। आप लोग तो खैर हम लोग जब कर रहे होते हैं तो ध्यान नहीं देते, लेकिन प्रायः लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं। बहुत अच्छा मानते नहीं, बहुत अच्छा अनुभव करते, सूर्य उदित होते हुए देखना ये बहुत अच्छा माना जाता है। चोरों का भय, भूत प्रेतों का भय इत्यादि सूर्य के उदित होने से नष्ट होता है कि नहीं? अभी आपने क्या सुना था? जगत भय भयावहम। समझ रहे हैं? जब रात्रि होती है, अंधकार होता है, तभी तो प्राय सारा भय होता है कि नहीं, कहीं चोर है कि नहीं, बिच्छू है कि नहीं, सार्प है कि नहीं। यद्यपि ऐसे भी कह सकते हैं जो वस्तु नहीं है उसका भी भय होता है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, है ना? और सूर्य उदित होते ही ये सारे भय नष्ट हो जाते हैं। तो माया का भय भी भगवान नष्ट करते, तो इसलिए सूर्य से उपमा बड़ी अच्छी दी जा रही है। एक भक्त आज पूछ रहे थे कि मैं माया से कैसे बाहर, मैं माया को कैसे त्यागूं? एक मैंने सिंपल सी बात बोली, इस सूर्य और संबंध में हमने कहा कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्णता है नहीं माया अधिकार। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है कि दीप जलाएं। तो कृष्ण के उन्मुख रहिए, माया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप कृष्ण की भी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, तो माया के बारे में बोलने का कोई अवकाश नहीं है। तो माया को अलग से त्यागने की जरूरत नहीं। बात बहुत सिंपल है, बट समझ में आ रही है हम लोग को? इट्स वेरी सिंपल, इज इट नॉट? आप कृष्ण के बारे में बोलिए तो माया के बारे में नहीं बोल पाएंगे, और माया के बारे में बोल रहे तो कृष्ण के बारे में नहीं बोल पा रहे। लाइक दिस मेक सेंस? आप लोग इसमें पिक्चर क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं। और जो लोग भागवत में नहीं आए वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि कुछ और कर रहे हैं। नहीं, सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सूर्य कब उगेगा शायद। वैसे श्रीमद् भागवतम को भी सूर्य से उपमा दी गई। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी। अतएव द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। ये एक विशेष बात है। प्रभुपाद यह क्यों कह रहे हैं कि निद्रा जैसी अवस्था? अब आप यह नहीं कह सकते कि तमोगुण। मैं जो समझ रहा हूं कि देखिए, जैसे निद्रा में व्यक्ति खोए खोए रहता है, ऐसे वह कृष्ण के स्मरण में खोए खोए रहता है। समझ रहे हैं? जैसे आप समझ लीजिए एकदम पतिव्रता स्त्री है, उसके पति दूर गए हैं तो प्राय वह खोई खोई रहेगी। आप नहीं सोच सकते हैं, सोचने की बात, इतना तो समझ सकते हो, इतना समझ सकते। जैसे आप समझिए, माता सीता को जब किडनैप कर लिया था रावण, अपहरण किया, तो माता सीता भगवान राम के ही विचारों में खोई खोई नहीं रहती थी। बताइए, गोपियां भी तो खोई खोई रहती थी। खोया खोया समझ रहे हैं? हम लोग इस प्रकार से किसी से प्रेम नहीं करते हैं, भगवान से भी नहीं करते हैं, लेकिन खोया 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 नहीं समझते। यही अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ इस प्रकार से, क्योंकि यह नहीं कह रहे निद्रा की अवस्था में जग गए, निद्रा जैसी अवस्था में जाग गए कुछ। हाँ, मतलब एब्जॉर्ब हैं वो, कृष्ण के ही स्मृति में रहते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले इसको आपने बोला अरे कहाँ खोए हुए हो?
कई बार होता है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आजकल लोग स्मार्टफ़ोन में तो खोए ही रहते हैं, है कि नहीं? उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। यद्यपि हम तो यह भी देखे कि प्रसाद वितरण कर रहे हैं और उधर कान में लगाए हुए। हमने कहा भाई किसको वितरण कर रहे हो? हमने कहा एक काम कर लो, सामने वाले को कुछ चाहिए, खिचड़ी चाहिए, वो दे, दनादन दिए जा रहे, 2-3 दे दो। ये सेवा नहीं है कि नहीं? अच्छा चलिए वो भी नहीं, जप में तो खोए-खोए रहते हैं कि नहीं? कभी-कभी अब तो खैर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो रहा होगा भक्तों को, लेकिन कभी-कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि माला पूरी हो गई। अच्छा, जब वो आया जय कृष्ण माला हो गया। जब बहुत दुखी होते हैं या कुछ एग्ज़ाम की टेंशन होती है तो ऐसी माला होती है कि नहीं? तो आप कुछ समझ रहे हो खोए हाँ, खोया-खोया रहता है व्यक्ति और एकदम से ये बहुत ड्रामेटिक है, थोड़ा विचार कीजिए। एवरीबॉडी इज़ अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा। सभी कृष्ण के विचारों में, विरह में एब्ज़ॉर्ब है। और यही आप अगर याद हो उद्धव जी के संग भी हुआ था। जब उद्धव जी आए थे, तो गोपियाँ सब कृष्ण के विरह में खोई हुई थी, इसे कहना चाहिए, एब्ज़ॉर्ब हुई थी। और जब उद्धव जी को देखी तो पहले तो यही अनुभूति हुई कि कृष्ण आए। ठीक है? ये बात हम लोग इसलिए समझ नहीं पा रहे क्योंकि इतने खोए हम हैं नहीं कृष्ण में। लेकिन कुछ-कुछ धारणा तो कर पा रहे होंगे कि वो पूरी तरह भगवान में खोए हुए थे, सभी लोग। केवल स्त्रियों की बात नहीं हो रही है, केवल पत्नियों की बात नहीं हो रही है, सभी लोग, देवकी, वसुदेव, एवरीबॉडी। मेक सेंस? कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो वह उनकी ध्वनि को सुन करके उनकी प्रति भागने लगे। वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। इसको हाईलाइट किया गया। क्या कारण है? एक, इस जगत में कोई भी व्यक्ति परम ईश्वर नहीं है, साक्षात ईश्वर नहीं है, क्योंकि उसके पीछे कोई परोक्ष ईश्वर है। ठीक? थोड़ा सा विचार कीजिए। अभी गोवर्धन पूजा निकली, बड़ी सुंदर बात। इंद्र की को बिल्कुल कुछ नहीं मानता था कंस, तो कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पा रहा था उनको, चुप बैठा हुआ है। और यहां थोड़ा सा भी ब्रजवासियों ने एक बार नहीं दिया तो इंद्र जो है उनको नष्ट करने के लिए। लेकिन जब भगवान आश्रय दे रहे तो इंद्र तो कुछ नहीं कर पाए ना। तो इंद्र कहां से सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हो गया बताइए? अच्छा, शिव जी का आश्रय रावण ने लिया, ठीक। और जब भगवान राम मारने के लिए उद्यत हुए तो क्या वो कहते हैं पार्वती जी, भाई क्या कर रहे हैं आप ही भक्त को मार रहे हैं? तो कहते हैं जब भगवान राम ने ठान लिए तो कैसे इसकी रक्षा की जाए? और कभी ऐसा हुआ है, अब मुझे, मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए, कि कभी भगवान ने संकल्प ले लिया कि इसकी रक्षा करनी है और ना कर पाए हूं? तो कभी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु और प्रहलाद देख लीजिए। हम लोग एक्चुअली कल्पना नहीं कर सकते कि हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली रहा होगा। कोई सुनवाई नहीं है उसके अगेंस्ट, कुछ भी कर सकता है, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। अमेजिंग बात है ना? कुछ भी कर सकता था और कुछ भी नहीं कर पाया प्रहलाद का। अमेजिंग इज इट नॉट? तो ये सब बातें बार-बार जब हम शास्त्र से सुनते हैं, तो हमारी श्रद्धा पुष्ट होती है। अभी हमारी श्रद्धा कोमल है तो हमें लगता है कौन करेगा, लेकिन निश्चित रूप से भगवान रक्षा करते हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मान लो कोई ईश्वर है भी, फिर भी वो काल के द्वारा कंट्रोल्ड है। इंद्र हमेशा तो नहीं रहने वाले। मान लो कोई इंद्र के संरक्षण में है भी, तो एक मनवंतर रहेंगे, उसके बाद उनकी सरकार चेंज हो जाएगी। और एकदम स्पष्ट शब्द है भागवत का, ये आगे आप सुनने वाले हैं। काल कर्म गुणाधीनो देह इह पंच भौतिकः। काल के प्रभाव में, कर्म के प्रभाव में और गुणों के प्रभाव में ये पंच भौतिक देह, ये देह अपनी ही रक्षा नहीं कर सकती, दूसरे की क्या करेगी? तो इस इल्यूजन में ना रहिए कि हमारे माता पिता या कोई भी व्यक्ति जगत का हमारी किसी तरह से रक्षा कर लेगा। सहायता करते हैं और वो सहायता भगवान की तरफ से ही आती है, लेकिन कोई रक्षा कर लेगा, ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। डज इट मेक सेंस? नहीं तो डॉक्टरों के सामने कोई मरता नहीं है ना, नाविकों के सामने कोई डूबता नहीं, और माता पिता के सामने कोई बच्चा मरता नहीं। माता पिता नहीं चाहते कि बच्चा मरे, डॉक्टर नहीं चाहता है कि व्यक्ति मरे, और नाविक नहीं चाहता कि व्यक्ति डूबे, लेकिन तीनों चीजें होती हुई देखी जाती हैं अगर भगवान उपेक्षा कर देते हैं। और जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण निरपराधिक रूप से करता है, भगवान उसकी कभी उपेक्षा नहीं करती। इससे पहले हम आगे जाए, बात अभी आ ही रही तो हम बोल देते हैं। आज माता जी ने, नारायणी माता जी ने इतना सुंदर क्लास दिया। ये बात तो मैं सुन के लगी,
अचंभित हो गया जो ने बोला। उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी को कोट कर रही थी और बड़ा उनका विश्वास है श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर। उन्होंने कहा कि जब आप बड़ी सिंसियरली, बड़ी गंभीरता से भक्त जप करते हैं, तो ये भाव उदित होता है, मतलब पैराफ्रेज कर रहा हूँ, कि कृष्ण आप हमको स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन जब आप बहुत गंभीरता से जप करते हैं, तो कृष्ण बोलेंगे आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। अमेजिंग स्टेटमेंट, व्हाट अ स्टेटमेंट इज इट नॉट? व्हाट अ स्टेटमेंट! प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट अमेजिंग है। ऐसे भक्त के द्वारा वह भगवान, और ये गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, आप जानते हैं कि एकदम सड़े गले चावल को धुल करके खा रहे हैं, और महाप्रभु आकर के छीन के उनसे ले रहे हैं। कहते हैं तुम लोग ये क्या कर रहे हो, अकेले अकेले खाते हो और हमको बुलाते भी नहीं। सड़े गले चावल प्रैक्टिकली बस 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 नमक डाल के खा रहे थे। और आप जानते हैं सनातन गोस्वामी जी, उनको कृष्ण बोलते हैं, मैं यहाँ गर्मी में धूप, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, क्षमा कीजिए, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी, रूप गोस्वामी जी के सपने में, हाँ क्षमा कीजिएगा, गोपाल गोपाल ना, अरे माधवेंद्रपुरी के सपने में आते हैं, मैं यहाँ पे धूप में गर्मी में बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, जगत भया भयावहम और आप मेरा, मैं सोच रहा हूँ कब माधवेंद्रपुरी आएगा और मेरी सेवा करेगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, प्लीज एक्सेप्ट मी। व्हाट एन अमेजिंग, कृष्णा इज सेइंग टू हिज डिवोटीज, प्लीज एक्सेप्ट मी। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट है ना। चलिए, तो हम खाली बात कर रहे थे भगवान के नाम के बारे में। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। द्वंद्व रहित मतलब डुअलिटी से रहित। जैसे मैं और मेरा शब्द, मेरे द्वारा उच्चारित शब्द अलग है, मैं और मेरा नाम अलग है, लेकिन भगवान में द्वंद्व नहीं है। तो अब देखिए, वही बात घटित होगी शंखनाद के ऊपर। भगवान शंखनाद कर रहे हैं, तो वह उनसे अभिन्न है। तो भगवान जिस प्रकार से भय को भयभीत करने वाले हैं, उनका नाम भी उसी प्रकार से भय को भयभीत करने वाला है, उनका शंखनाद भी उसी प्रकार से भय को भयभीत करने वाला है। क्लियर? हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रोत है। व्हाट डज इट दैट मीन? ओतप्रोत का समझने का अर्थ, समझने का प्रयास कीजिए। अर्थ है, देखिए, ये हमारा कपड़ा है, इसमें ओतम प्रोतम समझ में आ गया? धागे ऐसे क्रॉस वाइज जा रहे हैं ना, इसे कहते हैं ओत प्रोत। नहीं समझ रहे हैं? कपड़ों में देख रहे हैं ना, आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे कपड़ा है, लेकिन आप जान रहे हैं कि जाल बुंदा हुआ है। मतलब ऐसे लेफ्ट वाइज, लेफ्ट और कैसे, हाँ, लेफ्ट वर्ड्स और अपवर्ड डाउनवर्ड और लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड, ऐसे करके। इस प्रकार से हमारा जीवन भय से ओत प्रोत है। एक एक शब्द प्रभुपाद का अद्भुत है। जरा मैं पढ़ूंगा और समझने का प्रयास कीजिए। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन। आश्रय का मतलब सोना, शेल्टर फॉर स्लीपिंग ठीक है कि नहीं? यहाँ पे आए हुए भक्त, और मतलब आय का मतलब जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण, तुझे रूम मिलेगा कि नहीं? और मैं कहता हूँ भाई 12 एकड़ है गौशाला, 12 एकड़ है, कहीं सो जाइए, थोड़ा बंदर रहेंगे आसपास, लेकिन अब कहीं भी सो जाइए, पेड़ किसी पेड़ के नीचे सो जाएंगे तो वो दिक्कत है ना, उसको तो आश्रय नहीं मानेंगे ना। आहार निद्रा कह लीजिए, आश्रय कह लीजिए। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन, भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। अगर अभी नहीं समझ में आया तो ये बताइए, ये प्रभुपाद जी ने इसको ऐसे ग्रेड नहीं किया, ग्रेडिंग रखी जाए तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे है मैथुन, उसके बाद उसके बाद आहार, उसके बाद निद्रा, और सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है भय। अब समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति को भूख, मतलब बहुत भूखा है, तो कहाँ मैथुन में उसकी इच्छा होगी? पहले तो भूख निपटाएगा अपनी। और मान लीजिए, आपने देखा कभी कभी इतनी नींद आती है कि व्यक्ति खाना छोड़ देता है, लेकिन बहुत नींद आ रही है और पीछे शेर खड़ा है, तो तब तो बढ़िया नींद आएगी ना। ये कैटेगराइजेशन समझ रहे हैं बात? या कोई व्यक्ति पिस्तौल लेके खड़ा हो, तब तो बड़ी अच्छी सी नींद आएगी। तो इस प्रकार से व्यक्ति, आप समझ रहे हैं, हाईएस्ट मतलब जो आवश्यकता उसकी है कि भय की निवृत्ति हो जाए। कभी हुआ कि डर के मारे आप पूरी रात ना कभी सोए हो? एग्जाम ऐसे पास में आ गया हो, या सर एग्जाम की चिंता, तो क्या कोई हाँ हाँ, ऐसा एक चूहा भी आपकी नींद भंग कर सकता है। यस,
कभी कभी ऐसा हुआ कि रात में से कुछ भयानक बात, सपना आ गया, कुछ आ गया, डर के मारे व्यक्ति सो भी नहीं पाता है, मैथुन के बारे में क्या सोचेगा और खाने के बारे में क्या सोचेगा, समझ रहे हैं? तो इससे एक बात तो समझ में आ रही कि मैथुन को त्यागा जा सकता है, और आहार नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे, और सोना तो पड़ेगा, सोएंगे नहीं तो पागल हो जाएंगे, और भय तो होता ही है। लेकिन लास्ट वाली चीज नहीं करेंगे तो हम जितना काफी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब आगे की बात है। देख लो परम पूज्य लोकनाथ महाराज को 74 साल की उम्र में क्या शास्त्र बोलते हैं, धाए धाए, क्या उत्साह है, क्या कीर्तन कर रहे हैं। सच्चिनंदन महाराज को देख लो, इज अनइमेजिनेबल। और अभी आप ले लीजिए किसी को 74 में, जो लोग मतलब गृहस्थ आश्रम के, अनियमित गृहस्थ आश्रम को पार किए हैं, तो देख सकते हैं कितनी शक्ति कम हो जाती है। नहीं आओ, नहीं बोलना चाहते, बट बात आ जा रही तो हम बोल दे रहे इसको। भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट क्यों पहुंचाने वाली है, हाईलाइट किया गया है। हम अगली समस्या को ना जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। वाह, सभी के हृदय में ये रहता है जो भक्ति नहीं करता, कि कितनी भी मैं भौतिक अरेंजमेंट कर लूं, कहीं ना कहीं वो कम ही है, चाहे धन हो चाहे कुछ भी हो, लेस। हाँ, ये आप देख रहे होंगे कि भक्ति करने से कुछ निश्चिंतता आ रही है कि नहीं। एटलीस्ट कथा में बैठे रहते हैं, जब करे रहते हैं, बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती। आप देखना, कल सुबह ही देखना, आज कल थोड़ा सर्विंग करना होगा, हेल्प के लिए आ जाएगा, कभी बाद में बोलूंगा उसको। प्रसाद शुरू नहीं होता है तो भयभीत होने लगते हैं। 9 बजे का प्रसाद, और नहीं नहीं मतलब प्रसाद शुरू हुआ है और वो 10 कदम खड़ा है, पहले पहले में खड़ा, तब भी वो हड़बड़ाए रहता है। रोज देख रहे हैं कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने कहा पहले हल्ला कर देता हूँ, खत्म हो गया खत्म हो गया, तब वो लोग हंसने लगता है। हमने कहा अरे भाई, अभी पहला चम्मच नहीं चल रहा है, तुम चिंता कर रहे हो, है ना, क्या होगा क्या? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उसके पास 200 रुपए नहीं कि बाहर जाके गोविंदम खा ले, लेकिन ऐसी चिंता रहती, क्या होगा क्या। और देखिए दुनिया में बाकी सब भी लोग इस चिंता में है कि नहीं, ये नहीं होगा तो क्या होगा, नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तो इत्यादि 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 इत्यादि, समाज क्या कहेगा, ये वो पता नहीं क्या क्या भय लेके बैठा हुआ है। जब भक्ति करते हुए समझ में आ जाएगा कि हम जगत के ही नहीं, तो भय किस बात का, बताइए। इट इज वेरी डीप रियलाइजेशन व्हिच कम्स बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। यू कैन एक्चुअली सी वी डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस, हम इस जगत के हैं ही नहीं, तो भय किस बात का, बताइए। और ध्यान दीजिए कि बहुत ध्यान से सुनिए, भक्त लोग भयभीत नहीं होते हैं, लेकिन मूर्ख भी नहीं होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम भयभीत नहीं है तो ट्रक के सामने अपने शरीर को लगा दें, ये प्रमाणित करने की जरूरत नहीं। हम भयभीत नहीं, ट्रेन के सामने बैठते, वी आर फियरलेस बट नॉट फुलिश। समझ रहे हैं बात। इससे पहले हम आगे जाएं, एक थोड़ा समझ लीजिए, ये बड़ा सुंदर गीता कमेंट्री में आया है। 3 प्रकार की भय से रिक्त अवस्था होती है। एक होता है तमोगुण से व्याप्त, वो एकदम पशु की तरह से, कुछ चिंता नहीं, कहाँ जाएगा क्या करेगा। दूसरा है रजोगुण से व्यक्ति प्रभावित होकर के भयभीत ना हो, निर्भय हो, जैसे क्षत्रिय होते हैं, नहीं लड़ेंगे चाहे कुछ भी होगा ऐसे करके। और ब्राह्मण लोग निर्भय होते हैं ज्ञान के द्वारा, कि मैं आत्मा हूं। तो आप देख रहे हैं कि भगवान के भक्त किस तरह से निर्भय हो रहे हैं, ज्ञान की द्वारा, भक्ति के द्वारा, कि मैं, मेरा भगवान रक्षा करेंगे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। बड़ा ब्यूटीफुल पॉइंट। तो किस प्रकार से निर्भय होना है, तमोगुण की तरह हमको प्राप्त होकर भयभीत होना है। आपने देखा है ना, जो शराब पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वह भी तो निर्भय है ना, कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, खाली वो सोच रहे हैं कि कुछ, वो कुछ सोचना नहीं चाह रहे तो भी निर्भय हुए। काफी मुझे बड़ा स्ट्राइक किया था वो पॉइंट। लेकिन हम लोग इस प्रकार से भयभीत, हम निर्भय नहीं हो रहे हैं। हम लोग निर्भय हो रहे हैं क्यों, अरे जाप कर रहे हैं, न वयम न वह, न यमराज के अधिकार में है न काल के अधिकार में। भगवान का प्रसाद खा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, काय को यमराज के पास जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। और नहीं तो कम से कम अगला मौका जरूर मिलेगा कि भगवान की भक्ति करने को मिले। मेक सेंस। तो ये सब बातें हैं, लेकिन ये भौतिकतावादी व्यक्ति को बहुत कष्ट, बहुत भय देने वाली है। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। ठीक है। और वह भय कैसे निवृत्त होता है, श्रीमद् भागवतम के श्रवण से, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करने से, भक्ति करने से। बाद में हरे कृष्ण। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। जीव भोग की इच्छा करता है तो माया उसको झापट्टी याद रहे। क्या श्लोक है,
कृष्ण भूलिया जीव, नहीं नहीं, कृष्ण बहिर्मुख भोग नहीं, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तरे झापटी धरे। तो कृष्ण से बहिर्मुख होकर के भोग की इच्छा कर रहा है, तुरंत माया पकड़ लेती है और फिर क्या करती है, उसके स्वरूप को भुला देती है, जो हम हैं उसको भुला देती है कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती है, और आत्मा शाश्वत है, हम लोग शाश्वत प्राणी हैं। ये 2 सेकंड के करियर के बारे में क्या चिंता कर रहे हैं? ये भी भय होता है ना कि जिसको मैं चाहता हूं या चाहती हूं नहीं मिलेगा 2 सेकंड के लिए। कुछ समझ में आया? भाई इस जगत में मान लो कोई लड़की किसी लड़के को चाह रही है, कोई लड़का किसी लड़की को चाह रहा है, कितने समय का संग रहेगा जरा बताइए? पहली बात तो कितने समय वो सुंदर रहेगी या रहेगा? हाँ प्रभु जी बुढ़ापे तक तो रहेगा नहीं, बुढ़ापे से पहले ही नाक टेढ़ी हो सकती है। मैं अपना चेहरा देखा था जब मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, आप इतना मैं खुद ही नहीं चेहरा देख पा रहा था, मेरी बाप रे कितना गंदा हो जाता है केवल चिकन। किसी को हुआ चिकन पॉक्स? कितना सुंदर लगता है ना चेहरा, एक एक ही दिन में एकदम खुद ही नहीं देखना चाहते अपना सेल्फी। मुझे बड़ा अच्छा लगा था देख करके, बाद में ज्ञान हो, देखो ये शरीर कितनी एक क्षण में भद्दा दिखता है, एकदम भद्दा। और नहीं है तो नेट पे सर्च कर लीजिएगा कैसा भद्दा लगता है कि नहीं। किसी को हल्का सा रोग हो जाए तो मतलब कहने का आशय ये है कि कुछ मिल भी जाएगा तो कब तक अच्छा रहेगा, और मर जाए तो हमारे एक स्टूडेंट की पत्नी 3 दिन में मर गई थी, उनको समझ में नहीं आया, फिर उसकी बहन से शादी कर ली। तो हम खाली बोल रहे हैं यही लीला है यही। एनीवेज ये बात लौकिक बात आ गई, लेकिन हम खाली बात ये कर रहे थे कि बहिरंग शक्ति के प्रभाव में हम इन भोग वासनाओं को की अप्राप्ति के भय से भयभीत है। कुछ समझ में आ रहा है? उसमें आया था कि अभिनिवेश, राग द्वेष, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्ब है हम इंद्रिय तृप्ति के लिए, और ये भय है कि इंद्रिय तृप्ति के साधन चले जाएंगे। यही तो भय है ना, बताइए और कौन सा भय है? कुछ मेरी बात समझ में आ रही? यही तो भय है ना कि जो भोग अभी उपलब्ध हैं वो आगे नहीं मिलेंगे, या और भी कोई भय है बताइए? नहीं, व्याधियां मिलेंगी माता जी, तो व्याधियां मिलने का मतलब क्या? हम भोग नहीं कर पाएंगे ना, हम चल नहीं पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे, हम सुन नहीं पाएंगे। मेन बात, मेन डर हमारे भोगों को छूट जाने का है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? धन छूट जाएगा, कुछ भय है ना। और देखिए एकदम हम लोग हैं शाश्वत जी। मुझे छोटी सी बात याद आ रही, महाराज की, परम पूज्य राधावन महाराज की माँ को बहुत डर था, ये लड़का भागवत ही पढ़ता है कैसे जिएगा। महाराज के देखो पूरा मजे से जीवन कट गया हमारा, कितने आनंद में महाराज का जीवन कटा होगा ना भागवत पढ़ते पढ़ते और प्रचार करते हुए। हाँ हाँ, अब पढ़ ना पाते हो शायद, पता नहीं, पढ़ पाते, पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। इसका कार्य समझ में आया? भ्रामक शक्ति जो आप हैं, जैसे समझ लीजिए स्वप्न में, आज ही आप स्वप्न देखिएगा, हो सकता है कोई भयभीत करने वाला स्वप्न हो, कि बड़ा हमको कोई निंदा कर रहा है या चाकू लेके मारने आ रहा है, गला काट भी दिया है हमारा, हम देख रहे हैं कि हमारा गला कट गया है। तुम्हारा गला कट गया तो तुम देख कैसे रहे भाई? तो ये इल्यूजन है कि नहीं? तो एक ये कह रहे हैं बहिरंग शक्ति द्वारा होता है, तो ये कैसे जाएगी? फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। समझ में आ रहा है? भगवान के नाम उच्चारण से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा ऐसे उच्चारित की थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप एक बात पे रिफ्लेक्ट कीजिए, यदि इस जगत में सम्मान की इच्छा भी नहीं है भी, तो आपको कोई भयभीत कर लेगा? बताइए। ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर इस जगत में सम्मान की भी इच्छा नहीं है तो कौन व्यक्ति क्या कर लेगा आपका? बहुत डीप है, बहुत डीप है। देखिए जगत में हमारा क्या कहते हैं उसको, अपमान हो, इससे व्यक्ति बहुत भयभीत होता है। कभी कभी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता है, लेकिन अपमान होगा इससे बहुत भयभीत होता है ना? अब ये हरे कृष्ण मंत्र करते करते जैसे जैसे हमारा बॉडीली आइडेंटिफिकेशन नष्ट होता है, उससे भी मुक्त हो जाते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, श्रीवास ठाकुर जी के घर में क्या होता था? कीर्तन होता था, और बाहर से एक व्यक्ति आया और दुर्गा जी की पूजा का सामान रख दिया। तो उन्होंने दरवाजा खोला और कहा,
मुस्कुराते हुए श्रीवास ठाकुर बोले, तो अब आप लोग समझ गए ना कि मैं दुर्गा जी की पूजा कितने अच्छे से करता हूँ। मतलब कोई कोई अपेक्षा नहीं थी। बाहर जो सज्जन लोग थे उन्होंने पर किसी व्यक्ति को बुलाया, सामान वहां से हटाया। सम्मान की कोई अपेक्षा ही नहीं है। व्हाट अ वंडरफुल प्रोसेस ऑफ भक्ति। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। समय समाप्ति होगी, घोषणा हो गई है, तो हम लोग अभी और नहीं ले रहे। चौथे और पांचवें श्लोक को भगवान ने चाहा तो हम लोग कल लेने का प्रयास करेंगे। अनाउंस इट। एनी क्वेश्चंस देयर? ओके, यहाँ कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। शैल स्टॉप हियर। है क्वेश्चन है? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मटेरियल वे में तो हमारा भाई चला जाता है भक्ति करते करते, बट इन आई हैव सीन कि स्पिरिचुअल मेथड में भी बहुत सारे लोगों का भय रहता है, आगे क्या होगा फ्यूचर में। समझ रहे हैं आप? हाउ टू बिल्कुल नहीं समझ रहे। हम इसलिए समझ नहीं रहे क्योंकि हमें तो भय नहीं हो रहा। देखिए, प्राय मैं पिछले दामोदर अष्टमी की बात करूं, पिछले साल के कार्तिक तक तो एक रूटीन लगता था। इस बार रूटीन नहीं लग रहा मेरे को। कुछ परिवर्तन आया है ना। इस श्रीमद् भागवतम कई बार लोग मुझसे पूछते हैं आप भक्ति शास्त्री की हैं? मैं कहता नहीं, ये भक्ति वैभव की है। मैंने कहा जब भक्ति शास्त्री नहीं किया तो भक्ति वैभव कैसे कर लूंगा? तो कहते हैं आपको ये समझ में कैसे आ रहा है? हमने कहा जो समझाने वाला है उसे कॉन्ट्रैक्ट है। हमने कहा जितना आप समझाए, मैंने कृष्ण बलराम से कॉन्ट्रैक्ट किया, जितना ज्ञान दोगे उतना बांट दूंगा। वैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ता हूँ, सारा समझ में नहीं आता और बहुत कम बोलता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं जितना पढ़ता हूँ, जितना समझ में आता है उतना ही बोल देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ। मुझे लगता है जितना समझ में आया वो दे देना चाहिए। और अमेजिंग है, कृष्ण और ज्ञान दे रहे। हृदय के ज्ञान को हम देखिए, मैं एक अपने गुणगान नहीं कर रहा हूँ, भक्ति के प्रोसेस का जो प्रभाव अनुभव कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ। तो जब अब इतना भगवान कृपा कर रहे हैं तो आगे क्यों नहीं करेंगे बताइए? आई एम रियली एक्साइटेड फॉर आगे की कृपा। यू आर नॉट ऑल एक्साइटेड? आप लोग ऐसे ही वृंदावन आ गए हैं बताइए? योजना बना के आए हैं? योजना के अनुसार तो नहीं आए हैं ना, कृपा से ही आए हैं। आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम चलिए एक और हम सुनाएंगे। आप वो स्टोरी सुनकर के तो माइंड ब्लोइंग स्टोरी है। एक माता थी, ये नारायणी माता जी अमेजिंग, वो रिकॉर्डिंग आएगी मैं शेयर कर दूंगा, अमेजिंग है। उन्होंने बोला, आज मैं सोच भी रहा था मैं हिंदी क्लास में चले जाऊंगी। देवकीनंदन प्रभु का लेक्चर भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बड़ा अच्छा प्रवचन करते थे। इतनी भीड़ थी कि मैं वहां जा नहीं सका। फिर मैं कहा चलो माता जी का भी लेक्चर अच्छा रहता है, वहां चलते सुनने। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। जो लोग जब ठीक से नहीं कर पा रहे उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो एक माता जी थी, वो 20 साल कोई स्क्लेरोसिस कुछ बीमारी होती, मुझे पता नहीं, कुछ कुछ तो था पता नहीं, वो उठ भी नहीं पाती थी, जब भी ठीक से नहीं कर पाती थी। और शी हैड अ विजन कि वह भगवान के धाम जा रही हैं प्रभुपाद जी के साथ, और इधर उधर लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। ये तो 16 माला ठीक से नहीं करती थी, ये तो सारे नियमों का पालन नहीं, मतलब भक्ति ठीक से नहीं कर पा रही थी, ये नहीं कर पा रही थी, वो नहीं कर पा रही थी। तो प्रभुपाद जी एक शब्द बोलते हैं, डोंट वरी, शी इज विद मी। तो ये बहुत बड़ी बात है जो हमें आप लोग पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं, पता नहीं अपने भाग्य को सराहना कर पा रहे कि नहीं। हम गोलोक के पार्षद नित्यानंद प्रभु के सेनापति भक्त के आश्रम में। इतना नहीं दिमाग में आप लोग घुस रहा है शायद। अच्छा तो प्रभु जी अब तो अब 16 माला क्या, अब तो प्रभुपाद के चरण में है। क्या करना, समझ में आ गया हमको, समझ में आ गया। नहीं, प्रभुपाद जी बोले 16 माला जाप करिए, 4 नियम का पालन कीजिए, लेकिन ये गारंटीड है कि भगवान की प्राप्ति होगी और गोलोक ही जाएंगे, गोलोक ही जाएंगे। ये सोर्स का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बस श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने की भावना होनी चाहिए। कैसे प्रसन्न करेंगे? स्वयं हरे कृष्ण मंत्र करें, और जो उनका आग्रह है कि अन्य लोगों को प्रचार करें। देखिए बहुत तरह से प्रचार होता है। मान लो आप प्रवचन नहीं करते और आपको लगता है कि आप लोगों को मान लो लग रहा है कि यहाँ पे प्रवचन अच्छा हो रहा है, तो अन्य लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं। क्या सारे गोलगप्पे की दुकान आप ही लोग खोले हैं? क्यों भाई, दुनिया के सारे गोलगप्पों की दुकान आप ही खोले, वही खुमचा खोले हैं आप?
प्रचार किए कि नहीं? अरे भाई वहां गोलगप्पा बहुत बढ़िया बिकता है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो हो सकता हो हम गोलगप्पा खाना छोड़ दें, लेकिन दूसरा वाला खाता रहेगा तो सब, भगवान ना करे ऐसा नहीं हो, भगवान करे ऐसा हो। लेकिन यदि आप भक्ति कर रहे हैं और आपको लगता है यहाँ प्रवचन अच्छा होता है, भक्तों का संग अच्छा है, जप अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी है, तो क्या दूसरे को नहीं बता सकते हैं? और यदि उसने करना शुरू कर दिया तो अब बेचारा फंस गया, क्योंकि वो जो जो जप करेगा उसमें से आपको कमीशन मिलता रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि सब कुछ अनंत लाभ करने वाला है। दस्तूरी लईते का आमी पूर्ण हबे काम, ये हमारा कमीशन एजेंट का सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग, समझ रहे? तो जितने लोग प्रचार करेंगे उन सब का भजन आपको लगेगा। ये मैं अपने मन से नहीं बोला, कितनी बार रिपीट कर चुका हूं। पृथु महाराज बोलते हैं कोई कुछ करता है, उसकी प्रेरणा देने वाले और सहायता देने वाले को बराबर लाभ प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। तो माला बांटिए, आप लोग को हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बताइए। और आप कहेंगे कोई करता नहीं, तो अगर कोई नहीं करता तो आप कैसे कर रहे हैं? आपको कोई बताए ना? आपके भगवान के धाम से आने वाले कोई मुक्त नित्य नित्य सिद्ध पार्षद ने जो भुंजे सेवा सुख, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन सोल। मैं खाली भक्तों से अनुरोध कर रहा हूं, देयर शुड बी अ बर्निंग डिजायर इन आवर हार्ट, आई वांट टू प्रीच, आई वांट टू प्रीच, आई वांट टू प्रीच, आई वांट टू स्प्रेड द होली नेम्स एंड कृष्णा कैन एम्पावर। ये लालसा होनी चाहिए। यही से वो कहते हैं उत्तम श्लोक लालसा। और प्रभुपाद जी कहते हैं भजताम प्रीति पूर्वकम। अच्छा, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो व्यतिरेक में देखिए, अगर हम किसी को एकदम क्या कहते हैं उसको घृणा करते हैं, तो पब्लिक में उसकी निंदा करना चाहते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं लोग बताइए? वेबसाइट बना बना के करते हैं कि नहीं? इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये वो इत्यादि इत्यादि, बहुत खराब आदमी है। तो घृणा की वजह से व्यक्ति प्रचार कर रहा है कि नहीं, उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है कि नहीं? और प्रेम होगा तो आप बोलेंगे ना, वेबसाइट बना बना करके कर भाई ये कृष्ण भगवान है, कृष्ण सबसे अच्छे हैं, कृष्ण दयालु हैं, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, आपके स्वामी। ये प्रेम का लक्षण हुआ कि नहीं? आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ता है, मुझे पता है कि इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा प्रयास कीजिए। यही बात आज माता जी बता रही थी, भगवान में आसक्ति डेवलप करना चाहते हो तो 4 चीजें करें। अब सुनना तो चाहेंगे नहीं तो क्या बताएं, सुनना चाहते हैं तो प्रभु जी लोग को सुना रहा, माता जी लोग मत सुनिए। एक, भगवान को देखना। दूसरा, भगवान का नाम उच्चारण करना। तीसरा, भगवान की कीर्ति का प्रचार करना। और चौथा मैं भूल गया, अब रिकॉर्डिंग सुन रहा चौथा याद नहीं आ रहा है। कृष्ण की सेवा करना, विग्रह की सेवा करना, देखना चाहिए। और ये कोई कठिनाई बात नहीं है। दर्शन स्पर्श संलाप शय्यासन भोजन, हम सुन चुके से आसक्ति डेवलप होती। हाँ, कुछ देना भगवान को। क्या दे रहे हैं आप कल? ठीक है, मजाक मजाक, ठीक है। हाँ, भगवान कुछ देना, भगवान को देखना, भगवान को देखना, भगवान कुछ देना, उनका कीर्ति का प्रचार करना और भगवान के नामों का उच्चारण करना। इस प्रकार से मतलब आसक्ति डेवलप होती है। एनीवेज, so we shall stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।